आज विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनवाल से हमें पारस करे उनके साथ हूँ। और विद्यालय में जिस प्रकार बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनके शैक्षिक कार्य को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार उनके सर्वांगीण विकास हेतु हम शैक्षिक गतिविधियों पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। तो आज का दिन विशेष है क्योंकि आज विद्यालय में हमारे महान भारत देश के लोकतंत्र को समझने और बच्चों की नेतृत्व क्षमताओं को विकसित करने के लिए विद्यालय में चुनाव प्रक्रिया को ध्यान में देते हुए हमने चुनाव का आयोजन किया है। इसमें शाला नायक एवं शाला नायक के पदों पर छात्र छात्राएं प्रत्याशी हैं और बच्चे उनको वोट देकर उन्हें निर्वाचित करेंगे। इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया को हम समझेंगे और बच्चों को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया करीब एक हफ्ते पहले से चल रही है। उसमें बच्चे अलग अलग क्लासों में जाकर के अलग अलग क्लासों में बच्चों को अपने प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं और उनसे अपने वोट देने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आज इस प्रक्रिया का अंतिम दिन है और आज हमारे बच्चे वोट दे करके इस प्रक्रिया में भाग लेंगे और अपने सालाना के निर्वाचित करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रक्रिया। तो इस मतदान प्रक्रिया में हमारे अधिकारी पीठासीन अधिकारी हैं और भी अन्य अधिकारी हैं। आइए बात करते हैं हमारे अधिकारियों से। आप हमारे पास P1 अधिकारी हैं और हम इनसे बात करने जा रहे हैं। जी मैम बताइए। यहाँ पर P1 अधिकारी के पद पर नियुक्त की गई हूँ। मेरा नाम आकिरा है और मैं यहाँ पर शाला नायक के पद पर जो बच्चे खड़े हुए हैं उनके मतपत्र बच्चों को बांट रही हूँ। इसमें क्या है, ये मतपत्र है। इसमें जो शिवराज सिंह लोधी है वो खड़ा है 12th क्लास से शाला नायक के पद पर और एक 11th क्लास से तेजी सिंह वो खड़ा है शाला नायक के पद पर। तो ये दोनों बच्चे, इन दोनों के ये निशान है। बच्चे किस प्रकार मोहर लगाएं वो मैं बता रही हूँ सारे बच्चों के। मतपत्र पर कैसे मोहर लगा सकते हैं बच्चे ये मैं बता रही हूँ सारे जी। किसी को अधिकारी वोट देना। मैं हूँ P2 अधिकारी, मेरा नाम सीमा नामदेव है। मुझे पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं उपशाला नायक के मतपत्र दे रही हूँ। बच्चों को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि किस तरीके से आपको मतपत्र देना है, मतलब किस तरीके से मोहर लगाना है। जी, और ये उपशाला नायक का मतपत्र है। ये मतपत्र उपशाला नायक का है। P3 अधिकारी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। जी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया हूँ। यहाँ पर ये बच्चों की वोटर लिस्ट है। यहाँ पर जो भी मतदाता आ रहे हैं उनके साइन करा रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा दोबारा मतदान दे सके। अच्छा जी, तो इसको ध्यान दिया जा रहा है कि फर्जी मतदान ना हो। हाँ। छात्र छात्राएं जो वोट दे रहे हैं हमारे लिए पोलिंग बूथ में जा कर के वो अपने मतपत्र में वोट देंगे और उन मतपत्रों को यहाँ रखी हुई मतदान पेटी में डालेंगे और बाद में काउंटिंग करके निर्वाचन किया जाएगा कि कौन शाला नायक है कौन उपशाला नायक है। जैसा कि आपको पता है, आज दिनांक 24/9/2025 दिन बुधवार विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र संघ का चुनाव है। जैसा कि आप लोग अभी देख चुके हैं, चुनावी माहौल जोरों शोरों से है। प्रथम चरण का मतदान पूर्ण भी लगभग हो चुका है, दूसरा चरण प्रारंभ होने को है। वहीं चुनाव के माहौल को देखते हुए लग रहा है कि छात्र काफी उत्साह में है मत देने के लिए। उनको एक उत्साह है कि मत कैसे देना है, हमें अपना नेता किसको चुनना है, किस लिए उद्देश्य से चुनना है। तो ये सब माहौल दिख रहा है, उनमें काफी मन है। वहीं हमारे बीच में उपस्थित है विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री सत्यवान खरे जी। तो हम कुछ चर्चा उनसे भी करेंगे कि वो किस उद्देश्य में इस प्रायोजन को रखा है, क्या उनका उद्देश्य था कि मतदान प्रक्रिया को विद्यालय में शुरू करें ताकि छात्र क्या सीख पाए। उनसे चर्चा करते हैं। आइए प्राचार्य सर से बात करते हैं। सर, ये प्रक्रिया चल रही है मतदान की विद्यालय में, तो आपने क्या सोचा, क्या आया आपके दिमाग में कि इस प्रक्रिया को विद्यालय में प्रारंभ करें? ये विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल की बहुत पुरानी परंपरा है, लगभग 20-25 साल से चलने वाली है। और हम लोग क्या करते हैं, छात्र संघ का चुनाव कराते हैं जिसमें एक टीम चुनकर आती है सालाना, जो पूरी टीम विद्यालय के संचालन में स्टाफ का सहयोग करती है। और इस चुनाव के माध्यम से बच्चों को प्रचार करना और वोट डालना और पूरी चुनाव प्रक्रिया समझाना होता है।
इस चुनाव के माध्यम से लोगों की नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना होता है। नेतृत्व करते हैं बच्चे और सीखते भी हैं कि राजनीति कैसे करना है। आगे चल के कुछ बच्चे राजनीतिक क्षेत्र में भी जाएंगे, तो यहीं पे उनको सिखाना होता है। हाँ, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बच्चों को उनकी 18 वर्ष की आयु मतलब मतदान देने की जो आयु है उससे पहले तैयार कर दिया जाता है कि आपको कैसे मतदान देना है, ताकि वो अपनी वोट डालना भी सीखते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और पूरी चुनाव प्रक्रिया को समझ ले। इस उद्देश्य से ये चुनाव होता है। तो प्रति वर्ष से विद्यालय में ये चुनाव होता है। पिछली बार तो मंत्री जी के छोटे भैया संत सिंह आए थे, पद ग्रहण सभा चुनाव हो रहे हैं। जैसे 2025 का चुनाव चल रहा है, इसमें कौन कौन से पद होते हैं जिनके लिए चुनाव कराया जाता है? कक्षा नायक का तो कक्षाओं में हाथ उठा के करवाते हैं, और जो साला नायक और उपसाला नायक का पद होता है उसके लिए वोटिंग करवा के कराया जाता है। तो बैलेट पेपर बनवाते हैं, उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है, प्रचार का समय दिया जाता है, और फिर इसके बाद से वोटिंग होने के बाद वोट की गिनती जैसे चुनाव होती लगाई जाती है, जिसमें उनके प्रतिनिधि बिठा जाते हैं या कुछ उनकी निगरानी में ही गिनती है। जैसे हमारे चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा गोपनीयता रखी जाती है, क्या वैसे गोपनीयता विद्यालय के चुनाव में? हाँ, विद्यालय के चुनाव में भी वैसे ही गोपनीयता रखी गई है। जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके सामने वोटिंग कराई गई है, पूरी तरह से पारदर्शिता है। और हमारा जो विद्यालय का स्टाफ है वो तटस्थ रहता है, वो किसी पक्ष में नहीं रहता है। अच्छे उनको नियुक्त कर दिया जाता है पद के रूप में कि आप अधिकारी के तौर पर आए, ताकि पीठासीन अधिकारी हम लोग बनाते हैं, P1, P2, P3 बनाते हैं। तो पीठासीन अधिकारी पूरी चुनाव की देखरेख करता है, पूरी प्रक्रिया की स्याही लगाने का काम भी पीठासीन अधिकारी से सौंपा गया है। P1 और P2 साला नायक और साला नायक के मत पत्र दे रहे हैं, और जो P3 है वो टोटल साइन कर रहा है। ये काफी बढ़िया काम है कि विद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होता है। जो हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले वो तो अभी से तैयार हो जाएंगे कि अगली पंचवर्षीय आपके जो भी चुनाव आएंगे तो वो उनके लिए पूर्णता तैयार है, ऐसा मान सकते हैं। जी जी, छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और काफी बच्चे उत्साह में भी हैं। हमारे प्राचार्य सर ने भी बताया कि छात्रों चुनाव की प्रक्रिया जो कैसे की जाती है उसमें पूर्ण रूप से गोपनीयता रखी जाती है। बाकायदा जैसे मत पत्र ईवीएम के माध्यम से होता है, तो ईवीएम जैसी सुविधा तो विद्यालय में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, लेकिन उसकी तर्ज पे हम मत पत्र का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा, मत पत्र बना हुआ है। मत पत्र में प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। उस चुनाव चिन्ह में जो प्रत्याशी को मत देना होता है उसको मोहर लगाते हैं, अपना मतदान पेटी में डालते हैं, और इस प्रकार से वो अपना मत पूर्ण रूप से दान करते हैं। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उनका रिजल्ट घोषित किया जाता है, जो आज या फिर कल तक उनकी काउंटिंग होने के बाद आपके साथ प्रक्रिया में कुछ और प्रत्याशी एवं समर्थक हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। आप लोगों में से प्रत्याशी कौन है? मैं प्रत्याशी हूँ। आपका नाम क्या है और आप किस पद के लिए हैं? अच्छा, तो आपने इस चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या किया है, बताएंगे आप? मेरा डर भी चला गया, मैं चुनाव में लड़ी हूँ और मैंने लोगों के साथ रहना सीखा है, उनका समस्या का समाधान करना सीखा है। जी, तो आपने ये प्रक्रिया इसके पहले भी देखी है क्या? पहली बार आप ये कर रहे हैं? आपने इस प्रक्रिया में पहले भी भाग लिया है? नहीं लिया। आप लोग समर्थन में हैं इनके? तो आप लोग क्या कर रहे हैं इनके समर्थन में? हम लोग इनका प्रचार कर रहे हैं और समर्थन में हैं इनके, और हम लोग देख रहे हैं कि प्रचार कैसे होता है, वोट कैसे देते हैं। हमें इससे सीख मिल रही है कि हम लोग मतदान कैसे दें, और हम लोग हमारी लीला दीदी का समर्थन कर रहे हैं। कौन है? हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं भी सालाना के पद पर खड़ा हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह शेर है। आपका चुनाव चिन्ह से। अच्छा, आप इस चुनाव प्रक्रिया को कब से देख पाए? इसी वर्ष प्रारंभ हुई है, किससे पहले भी? मैं यहाँ सर कक्षा पहली से पढ़ता आ रहा हूँ, कक्षा पहली से ही चुनाव होते आ रहे हैं। तो हमने 10 वर्ष तक वेट किया है कि हम भी जो यहाँ पर चुनाव लड़े होते थे, तो हम लोग उनसे सीखते थे। बड़े होकर हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो आज आया है। हम लोग कक्षा जाने से सालाना के पद पर हमारे स्कूल में यहाँ पर चुनाव चल रहा है और ये सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक यहाँ खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, ये चुनाव चिन्ह हाथ में लिए हुए यहाँ पर प्रत्याशी और उनके समर्थक खड़े हैं।
तरफ भी जल श्री समर्थक में खड़ी हुई हैं। जैसा कि चुनाव कराया जाता है वैसे ही पूर्ण प्रक्रिया हमारे स्कूल में की जा रही है, जिससे बच्चों की बौद्धिक विकास हो सके, उनको चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके, उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। आज विवेकानंद स्कूल बनवार में चुनाव हुआ, जिसकी मतगणना हो चुकी है और परिणाम सामने आ चुके हैं। कुल मत 398 रहे, जिसमें से साला नायक के पद पर तेजी सहन लोधी को 252 वोट मिले, शिवराज लोधी को 143 वोट मिले। उत्साला नायक के पद पर लीला साहू को 294 वोट, शिवानी रजक को 96 वोट। उसमें साला नायक के पद पर 2 मत रिजेक्ट हुए हैं और उत्साला नायक के 6। इस प्रकार तेजी सहलोधी को साला नायक के पद पर विजयी घोषित किया जाता है और उत्साला नायक के पद पर लीला साहू को विजयी घोषित किया जाता है।